हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया। तो सबसे पहले आपको करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज करवा चौथ है और मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं हूँ अपने घर पे, मतलब अपने ससुराल में। तो मैं कल आई थी शाम को, शनिवार के शाम को आई थी, और आज इतवार है और आज करवा चौथ भी है। तो वैसे तो मैं घर से आ गई थी बृहस्पतिवार को, लेकिन मैं देहरादून में रुकी 2 दिन के लिए। बृहस्पतिवार को भी वहीं रुकी और शुक्रवार को भी वहीं रुकी, क्योंकि वहाँ पे मुझे बेटी का फ़र्ज़ भी अदा करना था। मतलब बहू का तो मैं यहाँ कर ही रही हूँ, मुझे बेटी का भी करना था। मतलब मुझे वहाँ पे कुछ काम था मेरे मायके से रिलेटिव, तो इसलिए मैं वहाँ पे रुक गई थी। मेरी बहन रहती है वहाँ पे, मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो फ्रेंड्स, अभी तो सुबह के 11:30 हो रहा है और मैं तैयार हो गई हूँ। मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ। सुबह नहाती हूँ ना तो साड़ी वाड़ी पहन कर तैयार हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। और बस चूड़ियाँ हैं, साड़ी है। साड़ी ये मेरी, मैं पहली बार पहन रही हूँ इस साड़ी को। है तो ये मेरी अभी शादी की साड़ी है, लेकिन मैं पहन पहली बार रही हूँ इसको। और मैंने इसके साथ का ब्लाउज़ भी तैयार नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पे थी भी नहीं, तो मैं ब्लाउज़ भी तैयार नहीं कर पाई। तो ये ब्लाउज़ मेरे पास यही था और ये चूड़ियाँ हैं। हालांकि ये सिर्फ येलो है, लेकिन मैंने इसमें रेड भी डाला है। अच्छा लगता है ना, देखिए। और मेहंदी कुछ मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। हमें लगानी आती है नहीं, डिज़ाइन मुझे कुछ आता है नहीं, तो बस ऐसे ही लगवा ली है। तो अभी हम खाना पीना बनाते हैं, उसके बाद पूजा की तैयारियां करते हैं। और जैसे जैसे होता जाएगा मैं आप लोगों के साथ में वैसे वैसे शेयर कर दूंगी। पहले एक बार आप पूरा देख लो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना पुराना सामान निकाल रही हूँ, मतलब जो हर साल मैं करवा चौथ पे यूज़ करती हूँ। ये छलनी होगी, ये दिया हो गया। ये दिया मेरा टूट गया है इस बार, मतलब 8 साल हो गए हैं, 8वां करवा चौथ है मेरा ये। तो इस बार ये दिया टूट गया है बेचारा, पता नहीं कैसे टूटा। मैं पहले करवा चौथ पे लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये दिया, तो इस बार टूट गया है। बहुत मतलब दुख हो रहा है इस बात का। और सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। करवा चौथ वाले दिन शाम से थोड़ी ठंड लग गई शायद, तो बहुत बुखार था, और इसीलिए मैं ये व्लॉग इतने लेट डाल रही हूँ, इसके लिए सॉरी। और तबीयत ख़राब होने के कारण ही व्लॉग लेट जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चौकी लगा लूँगी, जो करवा माता होती है उसकी। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, मुझे ऐसे ही करना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे ससुराल में इतना वो लोग बहुत कम करते हैं। पर मैं मायके और ससुराल दोनों जगहों के कल्चर को साथ लेके चलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब मायके का, ससुराल का तो करना ही होता है, लेकिन मैं मायका जो होता मेरे मायके में जैसा होता है, मैं उसे भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने चौकी लगा ली है माता रानी की, और अब मैं लगा रही हूँ पैरों में आलता। तो जब मैं आलता लगा रही थी ना, तब मुझे याद आया कि मैंने पायल नहीं बदली है, तो मैं बस आलता लगाने के बाद पायल बदल लूँगी। और जो ये वीडियो है ये बना रही है मेरी छोटी वाली बेटी मिट्टू। तो अभी बहुत छोटी है, लेकिन उसका बहुत मन था, मम्मी मैं आपका वीडियो बनाऊँ, मैं आपका वीडियो बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना लो। तो बस वो वीडियो बना रही है, जैसा भी उससे बन पाया वैसे मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, फिर से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं ब्लॉग बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी इतने दिन, तो इस वजह से मैं लेट से शेयर कर रही हूँ। आप लोग मेरी आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी तबीयत ख़राब थी, गला बिल्कुल बैठा हुआ था और बुखार हो गया था बारिश में भीगने के कारण, क्योंकि हफरा तफरी हो जाती है और बारिश इतनी ज़्यादा थी, अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश आ गई, तो होता है ना वैसे ही, बस इसीलिए थोड़ी सी लेट हो गई। तो यहाँ पे हमारी सारी तैयारी हो गई है और अब हम पूजा करते हैं। देखना है मम्मी की पूजा भी दिखा दो।
फ्रेंड्स यहाँ पे जो शाम की कथा पढ़ी जाती है उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और मैंने अपना जो भी होता है वो कर लिया है। अपना जो भी रखना होता है मैं अपनी सासू माँ के लिए पूछती हूँ। अपने करवा चौथ पे सासू माँ का क्या बोलते हैं याद नहीं है, पर जो भी देते हैं वो सासू माँ को देती हूँ। तो बस उन्हीं का जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सामान वही है। और सबसे पहले तो हम हल्दी चंदन का टीका कर लेंगे करवा माता का। मैं सबका टीका करती हूँ, दिया धूप सब चीज़ का टीका करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही आता है। जब हम वहाँ संस्कृत में पढ़ते थे तो वहाँ पे ऐसे ही करते थे, तो बस मैं तब से ऐसा ही करती हूँ। दिया को भी टीका देती हूँ, धूप को भी टीका देती हूँ, और जो जो सामान वहाँ पे रहता है सबको टीका करती हूँ। मतलब सबका नाम लेती हूँ, सबके लिए अर्घ देती हूँ। और इस साइड में हमारा ये नाज रखा हुआ है। मतलब मैंने ये जो कलश रखा हुआ है, जो ये करवा रखा है, उसके नीचे स्वस्तिक बना दिया है। और हमारे यहाँ पे ना मायके में और ससुराल में दोनों जगह पे करवे में ही पानी भरा जाता है। और ससुराल में तो मेरे बड़े करवे मिलते हैं, लेकिन ये मैं देहरादून से ही लेके आई थी छोटे करवे। और इस बार मुझे पता चला कि यहाँ पे भी छोटे करवे मिलने लग गए हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे बड़े करवे मिलते थे। तो बस सबके यहाँ अलग अलग रिवाज है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो जैसा जिसको आता है, जैसा जिसको अच्छा लगता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और बाकी तो भगवान जी नहीं कहते कि आप ये करो चाहे वो करो, जैसा आपको आता है आप वैसा करो, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस चीज़ में आप विश्वास रखो वही सफल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कथा पढ़ने के लिए मेरे ससुराल में जो नाज लिया जाता है हाथ में, कहीं कहीं चावल लेते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में नाज लेते हैं हाथ में। और ये 7 दाने ऐसे लेने पड़ते हैं और दुर्वा घास के साथ कथा पढ़ी जाती है, आंचल में रखे जाते हैं। इन्हीं से चंद्रमा को अर्घ देते हैं और इन्हीं से सूर्य को अर्घ देते हैं। तो शाम को 4 बजे के टाइम पे सूर्य भगवान जी को अर्घ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है, मतलब पूजा हो चुकी है और अभी हम पढ़ेंगे कथा। तो कथा मुझे ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि और कोई है नहीं यहाँ पे, सब सुनने वाले हैं, पढ़ने वाली बस मैं ही हूँ। तो चलो कथा पढ़ते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे हमारे गणेश जी है, तो हम सबसे पहले गणेश भगवान जी की कथा पढ़ेंगे, फिर करवा माता की कथा पढ़ेंगे। और इस साइड में है हमारा जो मुझे अपने सासू माँ को देने हैं, मतलब उनका जो भी क्या बोलते हैं बनावा वगैरह वो। तो ये धोती है, धोती कुर्ता, और अब ब्लाउज़ का जो कपड़ा होता है, ये फल है, चूड़ियाँ है, सिंदूर है, और बिंदी है, मेहंदी है, और ये चीनी के करवे। तो ये सासू माँ के लिए है। ये है हमारा हल्दी चंदन का थाली, जो हमारी शाम को भी काम आ जाएगा। और जब कथा पढ़ते हैं ना, तो मतलब जो अर्घ देते हैं या फिर कथा पढ़ते हैं उस टाइम पे, मुझे कंफर्म पता तो है नहीं, ये रखते हैं दुर्वा घास और 7 नाच के दाने रखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ का और वहाँ का दोनों का रला मिला करती हूँ। यहाँ पे इतना कुछ नहीं होता है, इतना सजाना संवरना नहीं होता। यहाँ पे बस एक करवा रखा जाता है और एक फ़ोटो रखी जाती है, इस तरह से नहीं सजाया जाता है। तो बस इतना सब कुछ हमारा हो गया। ये छोटा सा दीपक है जो मेरा ऊपर जाएगा छत में रात को, और ये वाला दीपक मेरा यहीं पे रहेगा, ये पूरी रात जलता रहेगा, ये पूरा सुबह तक जलता रहेगा। बस रात की पूजा के बाद सुबह तक जलता रहेगा यहाँ पे। और ये हमारे पानी के गिलास है जो मैं अदला बदली करके अर्घ दे दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पहले गणेश भगवान जी की कथा पढ़ लूँगी और फिर करवा माता की कथा पढ़ूँगी। तो हमारे यहाँ पे जो छोटा रहता वही कथा पढ़ता है, या फिर कुंवारी कन्या से कथा पढ़ाई जाती। तो मेरी कन्या अभी छोटी थी और इधर उधर हमने किसी को बुलाया नहीं, तो मैं ही छोटी थी, तो मतलब मैं ही कथा सुना रही हूँ। जो भी मेरे साथ में है, मेरी सासू माँ है साथ में, तो उन्हें मैं ही कथा सुना रही हूँ। और कथा पढ़ने के बाद हम भगवान जी को अर्घ दे देंगे। सूर्य भगवान जी को अर्घ दिया जाता है ना शाम के 3:30 या 4 बजे के बीच में। तो बस कथा पढ़ ली है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ सूर्य भगवान जी को अर्घ देने के लिए। तो हमारे यहाँ इसी तरह अर्घ दिया जाता है, आंचल को साथ में लेके। ससुराल में मायके में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने बताया ना, इसमें दुर्वा घास होती है जो वही रखी जाती है, और इस तरह से सूर्य भगवान जी के पाँव छुए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा अर्घ वगैरह दे दिया है, शाम की पूजा हो गई है, मतलब 4 बजे की जो पूजा होती है। अब हम करते हैं आगे की खाने पीने की तैयारी।
फ्रेंड्स, बारिश ने सारा करवा चौथ का मजा बिगाड़ दिया। क्या है ना कि हम तो साड़ी वाड़ी पहन के अपना दोपहर से ही तैयार थे, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा आई, काम इतना ज़्यादा था कि हमें करना ही पड़ा। और बारिश में ना सारा लबड़ दबड़ हो गया। कपड़े चेंज कर दिए हैं, देखते हैं वैसे जो थोड़ा सा बन पाया। तो पहले तो पता नहीं आज चांद दिखेगा भी कि नहीं, क्योंकि आसमान में बादल इतने ज़्यादा है और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही कि पूछो मत। तो अभी खाना पीना तो बन गया है, पूरी बनाना बाकी रह रखा है। सोचा थोड़ा सा तैयार हो ले, देखे चांद निकलता कि नहीं निकलता पता नहीं, पर फिर भी जा रहे हैं। और मतलब बारिश की वजह से हम भीग गए थे, सारे बाल भीग गए हैं और साड़ी वगैरह सब भीग गया था, तो हमने सब चेंज कर दिया है। अब हम फिर से चेंज करने के बाद आप लोगों को मिलते हैं। रिकॉर्डिंग कर दूंगी, मैं डाल दूंगी, डाल दूँ। तो पतिदेव हमारे सो रखे हैं और हम तैयार हो गए हैं, लेकिन चांद का तो पता नहीं भैया आएगा कि नहीं आएगा चांद आज। मतलब आएगा तो, पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा इतना पता नहीं है। और सिंदूर मैंने अभी लगाया, तो थोड़ा सा ये शादी का लहंगा है, लेकिन इसका ब्लाउज मुझे आता नहीं है, तो मैंने जो ब्लाउज दोपहर को था वही इसमें डाला है। हमें से भी चला नहीं जा रहा। और सासू माँ की रोटी चली गई है, बस अब अर्घ देना बाकी है। उसके बाद हम भी अपना जलपान करेंगे, है ना। है नहीं। और ये मेरा गजरा आगे से कैसे दिखाऊं, पीछे से कोई कैमरा लेता ही नहीं है। तो हम अभी थोड़ा सा इंतजार करते हैं, चांद का रास्ता देखकर आते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के 9 बज रहे हैं अभी। हाँ, बस 5 मिनट रह रखी है 9 बजने में, और मैं बस थोड़ा सा काम निपटा दिया है सुबह का जो मेरा है। दूध वगैरह निकाल के आई थी सुबह। तबीयत खराब हो गई है क्योंकि कल शाम को ना मौसम बिगड़ गया था, बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी, ठंड बढ़ गई थी अचानक से, तो थोड़ी सी तबीयत खराब